पढ़ाते हैं कि बेटी है तो सरकारी स्कूल में पढ़ाते हैं, बेटा है तो प्राइवेट में पढ़ाते हैं। समझ में आ रही है? नीचे राज्य में सर्वाधिक जनसंख्या एवं सबसे कम जनसंख्या वाले जिलों को दर्शाया गया है बाबू, ठीक है। राज्य अब एक अवरोही क्रम में यानी घटते हुए क्रम में सबसे ज्यादा से सबसे कम में चल रहे हैं। तो सबसे ज्यादा जनसंख्या वाला जो राज्य है वो जो जिला है वो पटना जिला ही है ना। पटना जिला में एकदम मतलब पॉपुलेशन बढ़ा कर रख दिया। 47,09,851 लोग यहाँ रहते हैं। सोचे सिर्फ पटना जिला में। हाँ, हम लोग जिसमें रहते हैं उसकी आबादी देख लो। पटना जिला की आबादी कितनी है? 47,09,851। एक सांस में नहीं बोल सकते थे ये तो, अरे आप लोगों को बताना पड़ेगा, ये तो बोलते ही नहीं। पूर्वी चंपारण की बात की जाए तो पूर्वी चंपारण की जनसंख्या दूसरे स्थान पे आती है 39,33,636। कितनी है? 39,33,636। ये 5 जिलों का आंकड़ा लेते हैं। और दूसरा है मुजफ्फरपुर की जनसंख्या 37,43,836। मधुबनी की जनसंख्या 35,70,651। गया जिला की जनसंख्या 34,64,983 है। शिवहर की जनसंख्या देखी जाए तो शिवहर की जनसंख्या कुछ अलग तरह की है। अगर इन्हीं 5 जिलों को उल्टा कर दिया जाए, सबसे कम जनसंख्या से सबसे ज्यादा जनसंख्या की ओर बढ़ा जाए तो शिवहर छोटा जिला है, उसकी जनसंख्या बहुत तेजी से बढ़ी है, सबसे तेजी से बढ़ी है। लेकिन फिर भी वो छोटा होने के कारण 5,34,288 है, सबसे कम है। 5,14,288 सॉरी। और शेखपुरा जिला की जनसंख्या 5,25,137। 5,25,137। इसकी बात नहीं होती, शेखपुरा जिला की बात है। ये शेखपुरा गांव है। लखीसराय एक जिला है, उसकी अगर बात की जाए तो 8,01,173। और मुंगेर जिला की बात की जाए तो उसकी आबादी अभी है 11,35,499 2001 के आंकड़े के आधार पर। खगड़िया जिला की आबादी की बात की जाए तो 12,76,677 है। पुनः बिहार में जनसंख्या वृद्धि के अनुसार 5 सर्वाधिक वृद्धि वाले जिलों एवं 5 सर्वाधिक कम जनसंख्या वृद्धि वाले जिलों को दर्शाया गया है। तो शिवहर का स्थान सबसे ऊंचा है बाबू। यहाँ सबसे कम जनसंख्या, लेकिन बहुत कम समय में बहुत ज्यादा पॉपुलेशन बढ़ा ली। शिवहर की जनसंख्या सबसे तेजी से बढ़ी है 36.16% की रफ्तार से। पूर्णिया की जनसंख्या 35.23% की रफ्तार से बढ़ी है। नवादा जिला की जनसंख्या 33.03% की रफ्तार से बढ़ी है। सहरसा जिला की जनसंख्या 33.03% की रफ्तार से बढ़ी है। यानी नवादा और सहरसा की जनसंख्या वृद्धि की रफ्तार समान है।
जमुई जिला की जनसंख्या वृद्धि जो है वो 32.90% की रफ्तार से बढ़ी है। अगर सबसे कम तेजी से बढ़ने वाली जनसंख्या वृद्धि है तो वैसे 5 जिलों का नाम इस प्रकार से है। नालंदा सबसे पहला स्थान लेते हैं, जैसा कि सब बता चुके हैं। नालंदा की जनसंख्या 18.64% की रफ्तार से बढ़ी है। मुंगेर की दूसरे स्थान पर है। मुंगेर की जनसंख्या 20.34% की रफ्तार से बढ़ी है। उसके बाद जो तेजी से बढ़ी है वो लखीसराय है। इसकी जनसंख्या जो है वो 23.94% की रफ्तार से बढ़ी है। बांका जिला की जनसंख्या 24.47% की रफ्तार से बढ़ी है और भोजपुर की जनसंख्या 24.58% की रफ्तार से बढ़ी है। बाबू आप लोग हमको ये बताइए कि आप लोगों को क्या लगता है, आबादी बढ़ने से खुशहाली आती है या दिक्कतें आती है? मानते हैं? जनसंख्या घनत्व की अगर बात की जाए बाबू, तो जनसंख्या घनत्व से तात्पर्य प्रति वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल में निवास करने वाले व्यक्तियों की संख्या से है। 2001 के जनगणना के अनुसार बिहार की जनसंख्या घनत्व 880 प्रति वर्ग किलोमीटर है, जबकि 1991 में यह 685 प्रति वर्ग किलोमीटर थी। बिहार राज्य के 5 सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाले जिलों को नीचे दिखलाया गया है। देखो बाबू, यहाँ थोड़ा सा सर स्पष्ट कर देना चाहेंगे और कम घनत्व वाले जिलों को भी दिखलाएंगे। जैसे बिहार में 2001 के जनगणना के अनुसार 1 किलोमीटर की दूरी में 880 लोग रहते हैं। 1 किलोमीटर प्रति वर्ग की दूरी में बाबू, या प्रति 1 किलोमीटर में कितने लोग वास करते हैं? 880। बहुत बड़ी है। यानी 1000 मीटर में कितना लोग वास कर रहे हैं? 1000 मीटर के क्षेत्रफल में 1000 मीटर स्क्वायर में बाबू 880 लोग वास करते हैं। बहुत बड़ी बात है ना। दिक्कतें होगी ना, कन्फर्म दिक्कतें होगी, जो सही नहीं है। 1991 में ये थी 685 प्रति वर्ग किलोमीटर, 685 लोग रहते थे। अब आबादी बढ़ने से 880, जो बिल्कुल गलत है। शायद अभी 1000 पार कर चुकी होगी। ये बिल्कुल गलत बात नहीं है। करंट डेटा के अनुसार तो 1000 पार हो गई। बिहार राज्य के 5 सर्वाधिक जिलों में पटना का स्थान सबसे ज्यादा है। पटना में देखा जाए तो 1471 व्यक्ति 1 किलोमीटर में वास करता है, 1 किलोमीटर के क्षेत्रफल में। बहुत बड़ी बात है बाबू। दरभंगा में 1442 व्यक्ति प्रति किलोमीटर की रफ्तार से, वैशाली में 1332 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर में, और सारण में 1231 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर में निवास करते हैं। बेगूसराय में 1222 व्यक्ति। यानी आबादी इसी से अंदाजा लगाओ बहुत ज्यादा बढ़ी हुई है।
और ये सब किस कारण से होता है? पढ़े लिखे नहीं होने के कारण। पढ़े लिखे लोगों के चेहरे पे हमेशा क्या रहती है? इसमें कितना तेज है, एकदम सही जवाब है। पढ़े लिखे व्यक्ति के चेहरे पे हमेशा मुस्कान रहनी चाहिए। कैमूर सब में सबसे कम व्यक्ति रहते हैं। कैमूर जिले की बात की जाए तो 382 व्यक्ति है, तो वहाँ पे खुशहाली ज्यादा होगी। जमुई में 451 व्यक्ति, बांका में 533 व्यक्ति, पश्चिम चंपारण में 582 व्यक्ति और आगे में 607 व्यक्ति। कितना का अंतर है जी? 2 गुना से भी ज्यादा है। तो पटना में एकदम जितना पढ़े लिखे राजधानी है। थोड़ा सा और आगे चलते हैं। लिंगानुपात की ओर चर्चा करें हम लोग, तो यहीं तक आज रहने देंगे। लिंगानुपात की ओर ही चर्चा करके हम लोग विराम देंगे अपनी कक्षा को। लिंगानुपात का अर्थ होता है लिंग का अनुपात। तो लिंग का अनुपात को थोड़ा समझिए कि लिंग का अनुपात क्या होता है। जैसे इंसान को 2 ही लिंग में बांटा जाता है, एक स्त्रीलिंग है ना, स्त्रीलिंग, और दूसरा पुल्लिंग है ना। तो जो स्त्रीलिंग है बाबू, सर इसकी बात नहीं कर रहे, इसकी बात कर रहे हैं। स्त्रीलिंग हालांकि अब घूंघट देखने को नहीं मिलता है। तो जो स्त्रीलिंग है बाबू और पुल्लिंग है, उसका स्त्री और पुरुष का अनुपात को लिंगानुपात कहते हैं। लिंगानुपात या स्त्री पुरुष अनुपात से तात्पर्य प्रति 1000 पुरुषों की तुलना में महिलाओं की संख्या से है। भारत के साथ ही बिहार की जनसंख्या की यह विशेषता है कि यहाँ स्त्रियों की तुलना में पुरुषों की संख्या अधिक है। वर्ष 2001 की जनगणना के अनुसार बिहार में प्रति 1000 पुरुषों पर स्त्रियों की संख्या 921 थी, जबकि 1991 में यह संख्या 907 थी। बिहार का स्त्री पुरुष अनुपात भारत के स्त्री पुरुष अनुपात से कम है। देखिए बाबू, दो 2001 की जनगणना के अनुसार अगर देखा जाए तो 1000 पुरुष पर 921 स्त्रियां थी। 1000 पुरुष पर कितनी स्त्रियां थी? 921। यानी बेटियों की संख्या और 921 थी और बेटों की संख्या 1000 थी, है ना। यानी 71 पुरुष जो है वो कुंवारे रहने वाले थे। इसके आधार पर ये निष्कर्ष निकाला जा सकता है। थोड़ा सा और आगे हम लोग चलते हैं। 1991 में यह 907 थी। 1991 में यह कितनी थी? 1000 पुरुष थे और स्त्रियां केवल 900 थी, 907 थी। ठीक है, लगभग 93 पुरुष जो है यहाँ पे कुंवारे रहने वाले थे। ठीक है, अगर एक जनरल बात हम कह रहे हैं, हालांकि इसमें सच्चाई नहीं है, थोड़ा सा और आगे चले, यानी बेटियों की संख्या में वृद्धि हुई है 1991 की तुलना में। 1991 में 907 थी पुरुषों के अनुपात में, लेकिन 2001 में 921 हुई, तो कुछ वृद्धि हुई है। अब पढ़े लिखे लोग हैं तो बेटियों को गर्भ में ही मारना अब कम कर दिया, है ना। जया बच्चन एक बार बोल रही थी
कि जिस घर में बेटियां होती हैं उस घर में ईश्वर का वास होता है। ठीक है, वैसे किसी को भी देखो ना तो माँ चाहिए, है ना, बहन चाहिए, बीवी चाहिए, ठीक है, लेकिन बेटी नहीं चाहिए। अरे गधा, अगर कोई बेटी ही नहीं रहेगी तो वो बड़ा होकर के बहन कैसे बनेगी, माँ कैसे बनेगी? थोड़ा हमको समझाओ तो, ये खोपड़ी में नहीं आता। बहरहाल हम लोग थोड़ा सा और आगे चलते हैं, तो आप लोग इजाजत देंगे क्या थोड़ा आगे जाने की? इसलिए बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, अशोक सर के कोचिंग में एडमिशन करवाओ, शेखपुरा को सुधरवाओ, है ना, और थोड़ा राज्य के सर्वाधिक स्त्री पुरुष अनुपात वाले 5 जिले तथा सबसे कम स्त्री पुरुष अनुपात वाले 5 जिलों को दिखलाया गया है। सिवान को ले लीजिए, तो सिवान में लड़की ही ज्यादा है बाप, ठीक है, सिवान में 1033 है लड़कियों की संख्या। गोपालगंज में 1005 है, सारण में 965, नवादा में 948, मधुबनी में 943, लेकिन पटना में बहुत कम है लड़कियों की संख्या, 873, भागलपुर में 878, मुंगेर में 878, खगड़िया में 890, सीतामढ़ी में 893। आप अक्सर स्कूलों में भी देखते होंगे, तो स्कूल में लेडी टीचर की आवश्यकता जूनियर सेक्शन में सर्वाधिक होती है। कारण क्या है? स्नेह मिलता है, ममता मिलती है। पुरुष लोग भड़कीले होते हैं, भड़क जाते हैं, गुस्सा आ सकता है, मार सकते हैं, इसलिए लेडी टीचर को रखा जाता है। तो परिवार को संतुलित करने के लिए आपको आवश्यकता है किसकी? नारी की। लेकिन आप नारी की कदर नहीं कर रहे हैं। आज यहीं तक रहने देते हैं बाबू, ठीक है, ये अब खत्म ही होने वाली है चैप्टर, थोड़ी सी बची है, 1-2 दिन का और। तो आज हम लोगों ने देखा बिहार में जनसंख्या और उसके विभिन्न अवयव, यानी जनसंख्या और उससे जुड़े हुए विभिन्न कारकों को देखा बिहार के संदर्भ में, खास तौर से बिहार की आबादी को देखा, और ये आधारित है 1991 से 2001 के जनगणना के आधार पर, है ना। आप लोगों को हमेशा इस बात का ध्यान रखना चाहिए, एक तो बेटे बेटियों में अंतर नहीं करनी चाहिए, दूसरी जो अहम बात है, अगर अच्छी शिक्षा दी जाए और अच्छे परवरिश दिए जाए तो बेटियां बेटों से किसी भी मामले में कम। आज हर एक जनरल कंपटीशन में देख लो या हर एक तरह के स्कूल के रिजल्ट में देख लो तो बाजी बेटियां मार ले जाती हैं। ये बहुत ही अजीबोगरीब बात है बाबू। पढ़ाने वाले कौन है? मेल टीचर है, अशोक सर पढ़ाने वाले हैं। बच्चे लोग क्लासरूम में ज्यादातर पुरुष लोग, लड़के लोग एब्सेंट रहते हैं या क्लासरूम में क्लास डिस्टर्ब करने में उनका टाइम जाता है। ज्यादातर बॉयज लोग क्लास डिस्टर्ब करते रहते हैं, दिखावा करते रहते हैं। गर्ल्स लोग थोड़ा कम दिखावा करती और क्लास में रेगुलर रहते हैं। हाँ, क्लास के बाद वो हो सकता है अधिक दिखावा करे तो अलग बात है। क्लास में पढ़ाने वाले मेल टीचर होते हैं, लेकिन
पढ़ने वाले बच्चे अधिक होते हैं, गर्ल्स तो टॉप कर जाते हैं। बच्चों को चाहिए कोई भी हो पढ़ाई पे ध्यान दे, और माँ बाप को भी चाहिए कि बच्चों पे खासा ध्यान दे, खास